हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे वही ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे आगे स्टेट ऑफ मेथड्स में। मेरा नाम है मोहम्मद उमर खान। चैप्टर 5 है क्लास 11 का स्टेट ऑफ मेथड, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, ग्राहम्स लॉ, ये सब हमने पढ़ लिया था। तो 3 लेक्चर हो चुके हैं। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम देखेंगे सबसे पहले ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की कुछ पोस्टुलेट्स हैं, वो लिखे हुए हैं, आप देखिए इसको गौर से और समझिए। गैसेस पोस्टुलेट्स कौन से? गैसेस पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत स्मॉल, ठीक है, वेरी स्मॉल एंड आइडेंटिकल इन शेप। ये वो सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैस के, और सारे क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे। वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम बहुत ही कम होता है कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर आप टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस का देखिए, उसमें इसे मान लीजिए एक कंटेनर है। सपोज करिए आपके पास एक बड़ा सा कंटेनर है। आपको पता है गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि आप जितना वॉल्यूम देंगे उतना गैस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो गैस क्या है? पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। ये गैस के पार्टिकल एक छोटा सा पार्टिकल है। तो अगर आप एक इसका वॉल्यूम कंपेयर करें, इसका वॉल्यूम पूरी गैस के वॉल्यूम के सामने, तो क्या है? बहुत कम है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं और मानते हैं कि जो गैस के पार्टिकल क्या है वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे पॉइंट मास। ठीक है, तो पॉइंट है, मतलब तो कोई वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ मास है उनके पास, वो भी पॉइंट मास है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या है? पॉइंट मास, कंसीडर्ड एज पॉइंट मास। ये पोस्टुलेट्स है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द गैस। यानी जो पार्टिकल है गैस के, उनके आपस में बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखिएगा, इसका कंट्रीब्यूशन आगे आएगा। ठीक है, तो यानी जो गैस के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इनके क्या होता है? रैंडम मोशन करते हैं। पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में रैंडम मोशन करते हैं और कोलिजन होता है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में जाएंगे कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो कोलिजन की वजह से क्या होता है? और सारा का सारा कोलिजन क्या होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। तो आपस में भी कोलाइड करते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन की वजह से प्रेशर अप्लाई करते हैं ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, एंड दैट प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर ऑफ गैसेस। गैस का पार्टिकल क्या होता है? गैस का प्रेशर क्या होता है? गैस का प्रेशर तो सिर्फ वही होता है ना जो वो अप्लाई करते हैं कंटेनर ऑफ द वॉल। यानी वॉल, कंटेनर की वॉल पे जो भी प्रेशर वो अप्लाई करते हैं, दैट इज वो किस लिए होता है? बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कोलिजन कैसा होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। इलास्टिक कोलिजन उसको बोलते हैं जिसमें मोमेंटम में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, यानी मोमेंटम क्या है? कंजर्व, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ठीक, so due to random motion particles collide with each other and these collisions are perfectly elastic. That is no loss of energy due to collision. कोई loss नहीं हुआ, energy में कोई loss नहीं हुआ। Gases exert pressure due to collision between gaseous particle and on the wall of container. आपस में भी collision होता है, wall of the container पे होता है, और wall of the container पे होता है, उसी को बोलते हैं pressure of the gas। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, यानी जो काइनेटिक एनर्जी गैस है वो एक्चुअली में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेंपरेचर। यानी जितना ज्यादा टेंपरेचर होगा उतना ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उतना तेज पार्टिकल्स मूव करेंगे। इसको हम डिराइव करके आपको समझाएंगे आगे, इसका टेंशन होती है। आप दो पॉइंट को फोकस करिए, एक वॉल्यूम पे और बी। ठीक है, जो भी पार्टिकल है सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको आप ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो बहुत कम है, और प्रेशर, सॉरी प्रेशर, इनके बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इन दोनों पॉइंट्स को आप कंसीडर करेंगे आगे चलते। अभी आप देखते हैं काइनेटिक, हमने देख लिया थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, हमने देख लिया जैसे कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो गैस को डिफाइन करते हैं। इसके बाद बात आती है कि काइनेटिक थ्योरी के बाद काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या आता है? काइनेटिक गैस इक्वेशन। Kinetic gas equation is 1/3, 1/3 PV is equal to 1/3 mn U RMS
आपने सारी चीजें पहले से देख ली होंगी। ये प्रेशर है, P क्या है? प्रेशर ऑफ द गैस। ये वॉल्यूम है, मास ऑफ, ये क्या है? मास ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल, मास ऑफ वन पार्टिकल इन क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये सब तो हम देखते हैं। यू आर एम एस क्या है ये नहीं चाहिए, ठीक है। यू आर एम एस क्या है ये नहीं चाहिए। यू आर एम एस एक्चुअली में क्या होता है? यू आर एम एस ठीक है। यू आर एम एस इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी बोलते हैं, स्पीड भी बोलते हैं। ये आता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। रूट का मतलब जानते हैं, मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज। तो जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, अब सबकी स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है, ठीक है। सबकी स्पीड सेम नहीं होती। जितने पार्टिकल्स है सबकी स्पीड क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। कुछ भी हो सकता है सेम हो जाए, ठीक है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम आगे चलेंगे, सबकी वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी से पहले हम मीन लें, इसका मीन स्क्वायर का मीन यानी सारी वेलोसिटी का पहले करते हैं स्क्वायर लें। u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u1 क्या ले लिया हमने? पहले स्क्वायर कर लिया। मीन का मतलब क्या होता है? सबको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। मीन इस नंबर में सबको डिवाइड कर दीजिए। और रूट का मतलब क्या होता है? रूट ले लीजिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? यू आर एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला होता है यू आर एम एस इक्वल टू रूट u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 un स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल N। कैपिटल N इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल n से भी डिनोट कर सकते हैं। ये हो गया यू आर एम एस। तो इस इक्वेशन को लिखते हैं pv is equal to 1/3 mn u आर एम एस स्क्वायर। इसको बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन, ठीक है। इसको हम डिराइव करेंगे, देखेंगे आई कहां से इक्वेशन, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे। इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। सपोज करिए एक कंटेनर है, ऐसा कंटेनर है क्यूबिक कंटेनर, क्यूबिक का कंटेनर है, इसमें गैस है। इस कंटेनर का जो लेंथ है वो क्या होगा? एल। क्यूब है तो ब्रेड भी ले होगा, हाइट भी ले होगा, ठीक है। सब कुछ क्या होगा? बिग साइज का। लेंथ, ब्रेड तो हाइट सब क्या है? एल है। सपोज कर लिया हमने यहाँ पे एक पार्टिकल, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये पार्टिकल क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है, ठीक है। कोलाइड कर रहा है मतलब वॉल्स ऑफ कंटेनर एक डायरेक्शन में, लेकिन एक्स डायरेक्शन में। ये वाली जो फेस है u का एक फेस, इसके लिए क्या कर रहा है? जाके कोलाइड कर रहा है, ठीक है। तो लीजिए सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होती है। इस पार्टिकल की हमने वेलोसिटी मान लिया क्या है? ये क्या मान लिया हमने? कि एक पार्टिकल लिया और एक कंटेनर में रखा हुआ है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, उससे वो क्या कर रहा है? कोलाइड कर रहा है ऑन द सरफेस ऑफ द वॉल और उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। उस प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे हम कि वो एक पार्टिकल कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए ये पार्टिकल है, इसका मास m है, u1 इसकी वेलोसिटी है। ये क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा, इसका मोमेंटम रहेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्या हो जाएगा? mu1। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि
कि सिर्फ x वेक्टर को कंसीडर करेंगे, एक डायरेक्शन, सिर्फ हमने एक लिया है एक डायरेक्शन के वेक्टर को। यहाँ पे जो वेलोसिटी m ux, ठीक है, और वापस का जो मोमेंटम होगा वो क्या होगा माइनस m ux, ठीक है। यानी सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उसमें कोई चेंज नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोलिजन कैसा है इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन कहता है कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जितना मोमेंटम पहले था उतना मोमेंटम बाद में होगा, बस उसकी डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा, चेंज इन मोमेंटम यानी मोमेंटम में चेंज होगा कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम इनटू x माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनटू x, यहां से जो वैल्यू आएगी मोमेंटम के चेंज में वो आएगा इनटू x प्लस इनटू x एलपी इनटू x, ये हो जाएगा क्या, मोमेंटम में कितना चेंज आया है 2m/x के बराबर, ये हो गया मोमेंटम का चेंज। अब आगे बढ़ते हैं। सपोज करिए यहां से ओरिजिन से मूव कर रहा है तो लेंथ कितना ट्रेवल कर रहा है l, वापस भी ट्रेवल कर रहा है l, तो ये टोटल लेंथ क्या हो गई, यहां से गया l वापस आया l, टोटल कितना गया 2l, ठीक है। डिस्टेंस कितना पार्टिकल ने ट्रेवल किया 2l, और 2l डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम ट्रेवल टाइम की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूनिट्स, ठीक है। कितना हो गया टाइम। हमें पता है न्यूटन्स सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन्स सेकंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट क्या होता है, rate of change of momentum with time is force, ये क्या होता है फोर्स के बराबर होता है। हम लिख सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी 2mux अपॉन 2l अपॉन 2x, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, फोर्स की वैल्यू यहां से आएगी mux स्क्वायर अपॉन l, ये क्या आ जाएगा फोर्स, और ये फोर्स क्या है सिर्फ एक पार्टिकल में एक्सर्ट होता है, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पार्टिकल, एक ही पार्टिकल को हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो हम जो बेसिक वेक्टर्स होते हैं, अगर कोई भी एक है समझ लीजिए एक वेक्टर है u1, ठीक है, यहाँ लिखा है एक्चुअली में u1 क्या है वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, वेलोसिटी। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो u1 की वैल्यू क्या होगी √ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर प्लस uz, ठीक है। अगर ये तीनों वेक्टर तीनों डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है ux इक्वल टू uy इक्वल टू uz लिख दिया, यहाँ पे आ जाएगा u1 is equal to √3ux स्क्वायर। अब हम बोथ साइड स्क्वायर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3ux, ठीक। ux स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या आएगी ux 1/3 u1 स्क्वायर, ठीक है। ux स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 u1 स्क्वायर, ठीक है। इसको मिटा देंगे,
ये ux की वैल्यू फोर्स के रिलेशन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 m u1 का स्क्वायर अपॉन, ठीक है ये बॉन्डिंग है। इसके बाद आपको प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन पता है। प्रेशर की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स प्रेशर, ठीक है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। फोर्स की वैल्यू पता है 1/3 m u1 स्क्वायर अपॉन n, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, एक फेस का एरिया क्या होगा m × l स्क्वायर, ये हो गया। तो प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3 m u1 स्क्वायर अपॉन 8। एक क्यूब क्या होगा वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है एक क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द P इज इक्वल टू 1/3 m u1 स्क्वायर। ये प्रेशर है एक पार्टिकल ने अप्लाई किया है, ठीक है एक पार्टिकल अप्लाई कर रहा है किसके वॉल ऑफ द कंटेनर पे, इसकी वेलोसिटी u1 है। तो ये क्या है प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1 मोल, ठीक है। अगर हमारे हमको निकालना है प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स वहां प्रेजेंट है उसको निकालना है। ये हो गया प्रेशर एक्सर्टेड बाय 1, ठीक है। मान लीजिए प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा, चलिए P से इक्वल करते हैं टोटल प्रेशर 1/3 यानी m/3 OB, ठीक है। ये हो जाएगा u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, सबकी वेलोसिटी क्या है अलग अलग है तो हमने सबसे दिखा दिया है, ठीक है। सबको ऐड करते हैं सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी, प्रेशर पहले एक पार्टिकल का जो प्रेशर होगा वो ये होगा, तो सारे पार्टिकल का प्रेशर क्या होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय ईच पार्टिकल, इन सबकी वेलोसिटी अलग अलग होगी तो इसलिए क्या होगा वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। यहां से वैल्यू m/3, यहां पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं n से, स्मॉल n जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कोई फर्क पड़ेगा, डिवाइड भी कर दिया मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया है तो ये हमको पता है ये ठीक है। इसको मिटाते हैं आगे। तो हमने लेक्चर शुरू किया तभी बताया था कि u/RMS इज इक्वल टू 2 u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर टोटल अपॉन n। ये क्या था हमारा u/RMS, स्क्वायरिंग बोथ साइड, u/RMS का स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस un स्क्वायर अपॉन n। यानी इस वैल्यू की जगह हम u/RMS का स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह ले सकते हैं हम u/RMS का स्क्वायर। यहां से प्रेशर की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू m/3p u/RMS का स्क्वायर इनटू n। इसको रीअरेंज करेंगे, v को इधर ले लेंगे तो pv 1/3 m n और ये हो जाएगा u/RMS का स्क्वायर। ये हो गया pv इज इक्वल टू 1/3 mn u/RMS का स्क्वायर, और इसी को बोलते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। क्या है काइनेटिक गैस इक्वेशन। बहुत सिंपल रिलेशन है, बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक बॉक्स लेना है, उसमें एक पार्टिकल का सपोर्ट करके उसका प्रेशर निकालना है, ठीक है। प्रेशर निकाल के पूरे पार्टिकल जितने प्रेजेंट है सबका प्रेशर निकालेंगे, सबका प्रेशर ऐड कर दीजिए तो टोटल
प्रेशर आ जाएगा। फिर थोड़ा बहुत कन्वर्जन है आप कर लेंगे, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, क्लियर हो जाएगा और कभी भूलेगा। इसका जो ये डेरिवेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन भी आते हैं और इनडायरेक्टली मतलब डेरिवेशन के बीच में से भी क्वेश्चन आते हैं। आप आगे क्वेश्चन कराएंगे तो आपको बताया जाएगा, तो फिर डायरेक्टली बेस्ड करके आप इस पे क्वेश्चन पुट अप करके नहीं कर सकते। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन आपको आना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक गैस इक्वेशन हमने देख लिया। अब देखें काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा रिलेशन क्या है, Pv is equal to 1/3 m u r is का इसको ही पूछिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा है 1/2 mu। यानी अगर उसी पार्टिकल का जो एक पार्टिकल था उसी फॉर्मूला निकाले काइनेटिक एनर्जी तो किसके बराबर, आप mu स्क्वायर। ठीक है, एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ये होगा, जितने पार्टिकल प्रेजेंट है सबका काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। अब एक पार्टिकल का ये है, दूसरे पार्टिकल का ये होगा u2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस un स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी 1/2 मास u1 स्क्वायर u2 स्क्वायर un स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। अब फिर सेम un से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और n से हम ये वैल्यू क्या हो जाएगी urms का स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी 1/2 m into n urms का स्क्वायर। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 और इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, डिवाइड। हम लिखते हैं डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय काइनेटिक एनर्जी अपॉन E इज इक्वल टू 1/2 mn urms का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1/3 mn urms का स्क्वायर। mn urms का स्क्वायर mn urms का स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी 3/2 pv। हमको पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है pv इज इक्वल टू क्या होता है nr। आइडियल गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन pv इज इक्वल टू nr। अगर मान लीजिए फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस pv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा RT। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे फॉर 1 मोल ऑफ गैस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 r। किसके लिए, फॉर 1 मोल। एक मोल गैस के लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है 3/2 r। आप देख सकते हैं कोई भी गैस हो उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। काइनेटिक एनर्जी कहाँ डिपेंड करता है, ओनली एब्सोल्यूट टेंपरेचर। यही बात यहाँ पे लिखाई गई थी जब पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर, सिर्फ एब्सोल्यूट टेंपरेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पर डिपेंड, टेंपरेचर पे। 3/2 r। कोई भी गैस हो, अगर आप एक मोल ले लिए एक पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टेंपरेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो फॉर 1 मोल हमने निकाल लिया। अगर कोई आपसे पूछे कि एक पार्टिकल का निकाल के दिखाओ, ठीक है,
एक मोल में कितने पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी ये किसके लिए? फॉर वन पार्ट, एक पार्टिकल। तो अगर एक मोल के लिए इतना काइनेटिक एनर्जी, इसको डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से, एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, ये हो गया एक पार्टिकल के। अब यहां से R/Na को लिखा गया एक नया कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, एवोगैड्रो कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसके लिए एक और स्मॉल के, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक नया कांस्टेंट है जिसको बोला गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी फॉर वन पार्टिकल क्या हो जाएगा, ये एक पार्टिकल के लिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला लिखेंगे, वन मोल के लिए 3/2। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या होता है? R/Na की वैल्यू होती है 1.38 into 10 raised to power -23 जूल पर केल्विन, जूल पर केल्विन के बराबर होता है। इसको बोलते क्या है? बोल्ट्जमैन। क्या होता है? बोल्ट्जमैन। ठीक है, आपके पास याद रखना है कि अगर एक पार्टिकल के लिए निकालना है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाले रिलेशन है, ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2। एक मोल के लिए निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 R, ठीक है, इस केस में R लगाएंगे, इस केस में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लगाएंगे। और ये था हमारा काइनेटिक गैस, ठीक है, ये तीनों हमने रिलेशन देखे। काइनेटिक गैस इक्वेशन है, एक काइनेटिक एनर्जी के लिए दो रिलेशन, ठीक है, इसको अच्छे से डिराइव कर लीजिए, समझ लीजिए कहां से रिलेशन आया और याद करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन एट 27 डिग्री सेल्सियस। क्या निकालना है? 27 डिग्री सेल्सियस पे 8 ग्राम मीथेन है, उसका क्या काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 RT, ठीक है, टेंपरेचर गिवन है, ये तो एक मोल के लिए हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंट अमाउंट दिया, 8 ग्राम या 1 मोल तो दिया नहीं, मोल की वैल्यू पे जाएंगे तो मोल इज इक्वल टू हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ मीथेन 12 + 460 यानी हो जाएगा 0.5। ये क्या आ गया? ये हो गया मोल। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 into 0.5 into 8.314, टेंपरेचर 27 डिग्री मतलब 300, ये आएगा काइनेटिक एनर्जी। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 3/2 RT। एक मोल के लिए होता है ये फॉर्मूला, तो इतने मोल के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड एट 127 डिग्री सेल्सियस। हमें क्या करना है? एक मॉलिक्यूल का लेना है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इज इक्वल टू यहां पे 3/2 के, यहां पे रहेंगे फॉर्मूला बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला। टेंपरेचर दिया 127 400 केल्विन, तो 3/2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 1.38 raised to power -10 डिग्री, ये रहेगा 400, ठीक है, वैल्यू कितना है? जूल। काइनेटिक एनर्जी कितनी है? जूल। इसको इसको करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या है? किसकी? एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के लिए काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस व्हेन टेंपरेचर चेंजेस बाय 50 डिग्री सेल्सियस। एक मोल ऑफ आइडियल गैस है, ठीक है, उसका टेंपरेचर कितने में चेंज हो रहा है? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमें चेंज इन काइनेटिक, तो पहले का टेंपरेचर मान लीजिए
पहले का टेम्परेचर मान लीजिए T1, ठीक, बाद में टेम्परेचर बढ़ गया कितना 50 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ गया। ये डिग्री सेल्सियस से कन्वर्ट कर दे 273 प्लस 2 एक केल्विन में आ गया। ये क्या हो जाएगा 273 प्लस 50 ये हो जाएगा 323 प्लस 50 ये क्या हो जाएगा केल्विन। हमने क्या कर दिया केल्विन में कन्वर्ट। एक मोल ऑफ आइडियल गैस से काइनेटिक एनर्जी किस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 3/2 r टेम्परेचर 273 प्लस T1। इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3/2 r 323 प्लस T1। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा माइनस को 1 मान लीजिए इसको 2 मान लीजिए माइनस कर दीजिए, ठीक है, उसमें इसको माइनस कर 3/2 r कॉमन हो जाएगा 323 प्लस T1 माइनस 273 माइनस T1 माइनस T1 प्लस T1 223 में 273 है बचेगा क्या 50, ठीक है, इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमको पता चल जाएगा, यानी काइनेटिक 3/2 r into 50, ठीक है। चलिए आप हमें 50 यहां नहीं लिखा चेंज है क्योंकि कंफ्यूज नहीं आए कि आपने सर्च डिग्री सेल्सियस में से पहले डायरेक्ट क्वेश्चन करा उसमें केल्विन में कन्वर्ट करके रखो और इसमें डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस में रहते हैं वैल्यू आ जाएगी क्योंकि चेंज निकालना है, लेकिन आप ऐसे मत करिएगा वरना डाउट रहेगा कभी किसी क्वेश्चन में लगा दिया तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहले कन्वर्ट करिएगा केल्विन में, ठीक है, SI यूनिट में, उसके बाद सॉल्व करिएगा। आगे बढ़ते हैं। At what temperature the kinetic energy will be half of its value at 120, यानी किस टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हाफ हो जाएगी जो इसकी वैल्यू कितना है 127 डिग्री सेल्सियस। तो इसको करिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा हमारी बात पहले केल्विन में कन्वर्ट करिएगा उसके बाद सॉल्व करिएगा, ऐसे डायरेक्टली सॉल्व मत करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, इसके आगे शुरू करेंगे रियल गैसेस और स्पीड्स पढ़ेंगे, जैसे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है, एवरेज स्पीड होती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड होती है, तो सारी स्पीड्स को पढ़ेंगे, उसका रियल गैसेस वंडरबल गैसेस पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।